यह कहानी है ढोलकपुर गांव की। उस गांव में हरि नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था, लेकिन उसकी संपत्ति लालच और धोखे से कमाई गई थी। अब उसकी नज़र राजू की उपजाऊ जमीन पर थी। राजू जो एक गरीब ईमानदार व्यक्ति था, जो अपने छोटे से घर में अपनी पत्नी और माँ के साथ रहता था। राजू दिन रात खेतों में काम करता। उसकी ज़मीन बहुत उपजाऊ थी, लेकिन मौसम की वजह से फसल अच्छी नहीं हुई। श्याम अब तक बहुत कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन वह जो राजू है ना, उसकी ज़मीन मेरी होनी चाहिए। यह सबसे उपजाऊ ज़मीन है और अगर किसी के पास होनी चाहिए तो सिर्फ मैं मालिक बनूंगा। राजू ईमानदार इंसान है। वह अपनी ज़मीन पर गर्व करता है और उसे इतनी आसानी से झुकाया नहीं जा सकता। ईमानदारी और गर्व से, इन चीज़ों से कोई भूखा इंसान पेट नहीं भर सकता। असली ताकत तो पैसे हैं। देखना, पैसे से मैं उसे कैसे झुकाऊंगा। उसे भी मैं कर्ज के बोझ में फंसा दूंगा, उसे कर्ज लेने पर मजबूर कर दूंगा। लेकिन मालिक, राजू को कर्ज में फंसाना इतना आसान नहीं होगा। वह बहुत सादा हुआ इंसान है और बिना सोचे समझे कुछ नहीं करता है। बात नहीं, पहले उसे थोड़ी मदद का झांसा दो, फिर देखना कैसे उसकी ज़मीन मेरी होगी। ऐसे बातों से तो मैं इस खेल में फंसाया हूँ। तुम बस देखो, सब मेरे आगे घुटने टेक दें। तो फिर आप क्या योजना बना रहे हैं मालिक? क्या हमसे धोखे कर्ज देंगे? हाँ बिल्कुल, उसे ज़रूरत का लालच देंगे और जैसे ही वह कर्ज लेगा उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। तुम्हें बस सही वक्त पर अपना काम करना है। हरी अपने चेलों से राजू को धोखे में फंसाने का प्लान बनाता है। राजू अपने खेत में काम कर रहा है जब हरी वहां आता है। अरे राजू भाई, कैसी है तुम्हारी फसल? बहुत मेहनत कर रहे हो, दिख रहा है, लेकिन सुन रहा हूँ कि थोड़ी पैसों की तंगी चल रही है। हाँ हरी भैया, मेहनत तो बहुत है, लेकिन मौसम की मार ने सब बिगाड़ दिया। अब घर चलाने में दिक्कत आ रही है। अरे परेशान क्यों हो रहे हो राजू? मैं हूँ ना तुम्हारी मदद करने के लिए। हम बचपन के दोस्त हैं। तुम्हें अगर कुछ पैसों की ज़रूरत हो तो मैं कर्ज दे सकता हूँ। ब्याज भी कम लूँगा, सिर्फ दोस्ती के खातिर। नहीं हरी, मैं कर्ज लेना नहीं चाहता। मैं मेहनत करूँगा और जैसे तैसे अपनी परेशानी दूर करूँगा। अरे भाई, आज के ज़माने में कौन मेहनत पर भरोसा करता है? आजकल पैसे ही सब कुछ हैं। देखो, तुम मुझसे कर्ज लो और अपनी फसल में सुधार करो, मुनाफा दोगुना होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोचो, तुम्हारी फसल अच्छी हो जाएगी और तुम्हारे कर्ज की सारी चिंता ख़त्म हो जाएगी। तुम्हें कुछ भी खोना नहीं है, ठीक है? तुम मुझे कर्ज दे दो, लेकिन मुझे थोड़ा समय लगेगा कर्ज चुकाने में। ठीक है राजू, यह लो। अब राजू ने हरी से कर्ज तो ले लिया था, लेकिन उसे हरी की योजना के बारे में नहीं पता था। हरी अपने सेवक से कहता है कि रात को राजू के खेतों में जाकर वहां पर उसकी फसलें बर्बाद कर दी जाए, ताकि अभी वह ब्याज चुकाने में असफल हो जाए और हरी को दोगुना ब्याज मिले। हरी के सेवक श्याम और मोहन रात को राजू के खेत में जाते हैं और हरी साहब ने ही कहा, इन फसलों को बर्बाद कर दो। अगर राजू की फसल खराब हो गई तो वह कर्ज नहीं चुका पाएगा और उसकी ज़मीन हमारी हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा। यह काम तो बहुत आसान है, कुछ ही समय में हम सब कुछ खत्म कर देंगे। हरी साहब का खेल तो बड़ा होशियार है। हाँ, लेकिन हमें इन काम को चुपचाप करना होगा। अगर किसी को पता चल गया तो हम फंस सकते हैं। दोनों सेवक चुपचाप खेत की फसल बर्बाद कर देते हैं। अगली सुबह जब राजू खेत में आता है सब कुछ तबाह देखकर, हे ऊपर वाले, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गई। यह क्या हो गया? मेरी सारी फसलें बर्बाद हो गईं। अब मैं कर्ज कैसे चुकाऊंगा? राजू को अब कर्ज का दबाव महसूस होने लगा और वह गांव वालों से मदद मांगने गया। भाइयों, मेरी फसलें बर्बाद हो गई हैं, मुझे कर्ज चुकाना है, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। क्या कोई मेरी मदद कर सकता है?
राजू, हम जानते हैं कि तेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन हम खुद मुश्किल में हैं। तूने हरी से कर्ज लिया है, यह तेरी गलती थी। सच है, कर्ज लेना हमेशा खतरनाक होता है। अब तुझे खुद ही कुछ सोचना होगा। यह सब सुनकर राजू बहुत उदास हो जाता है और उसे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। और दिन ब दिन साहूकार का कर्ज बढ़ता जा रहा था। उसे पता है कि हरी से बचना मुश्किल है, उसकी ज़मीन खतरे में है। गीता, मैं नहीं जानता अब क्या करूं। फसलें बर्बाद हो गई हैं और हरी को कर्ज चुकाने का वक्त भी नज़दीक आ रहा है। अगर मैंने कर्ज नहीं चुकाया तो वह हमारी ज़मीन ले लेगा। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्या गांव के मुखिया या कोई बड़ा आदमी हमारी मदद नहीं कर सकता? मैंने चौपाल पर गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन किसी के पास इतना नहीं है कि मेरी मदद करे। अपनी अपनी समस्याओं में सब उलझे हुए हैं, तो फिर अब क्या करेंगे? हरी से कर्ज लिया है, लेकिन वह आदमी चालाक है। उसने पहले से ही साजिश रची हुई थी। मुझे यही डर था कि हरी जैसा आदमी इतनी आसानी से मदद नहीं करेगा। वह लालची है, उसके मन में कुछ और ही चाल थी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मैं फंसा हुआ हूँ। कभी कभी जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तभी ऊपर वाला कोई रास्ता दिखाता है। हमें इंतज़ार करना होगा, शायद कोई चमत्कार हो जाए। हरी अब अपने आखिरी कदम की तैयारी कर रहा था। वह राजू की हालत को भांपते हुए उसे मजबूर करने की सोचता है। श्याम, अब समय आ गया है। राजू की हालत देखी, उसकी फसलें बर्बाद हो गईं और वह कर्ज में डूब चुका है। अब उसे अपनी ज़मीन मेरे नाम करने का अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। बिल्कुल मालिक, आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। अब राजू पूरी तरह से आपके जाल में फंस चुका है। यह खेल मैंने कई बार खेला है। लालच से इंसान को गिराया जा सकता है, लेकिन कभी कभी ईमानदारी का मुखौटा लगाना पड़ता है। अब देखना कैसे मैं उसकी ज़मीन भी ले लूँगा और वह कुछ नहीं कर पाएगा। अब हम उससे क्या कहेंगे, कैसे उसे मजबूर करेंगे? बस उसे यह एहसास दिलाओ कि उसके पास अब कुछ नहीं रास्ता है। जब भी रास्ता नहीं बचेगा तो वह खुद ही झुक जाएगा। आप सही कह रहे हैं मालिक, वह पहले ही हारा हुआ है। हमें सिर्फ सही वक्त का वार करना है। आज ही जाओ और उसे यह खबर दे दो कि अगर वह समय पर कर्ज नहीं चुका पाया तो उसकी ज़मीन मेरी होगी। अब देखना कैसे वो रोते गिड़गिड़ाता हमारे सामने आएगा। जब राजू हर ओर से निराशा मिल रही थी, तभी उसे एक ऐसी मदद मिलती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। राजू अपने खेत के पास अकेला बैठा था, तभी एक बूढ़ा आदमी जिसे वह पहले कभी नहीं देखा उसके पास आता है। बेटा, क्यों इतने दिन दुखी लग रहे हो? क्या हो गया? समस्या है बाबा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी गांव में नहीं देखा। तुम्हें जा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हें मदद की ज़रूरत है। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। लेकिन आप कैसे मेरी मदद करेंगे? अपनी सारी उम्मीदें खो दी। अब कोई चमत्कार ही मुझे बचा सकता है। कभी कभी मदद वहाँ से आती है जहाँ से हम सोच नहीं सकते हैं। मुझे तुम पर विश्वास है और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पर कैसे? आप क्या कर सकते हैं? तुम्हारा कर्ज चुकाने का समय आ गया है, लेकिन तुम उसे एक प्रस्ताव दो। उससे कहो कि अगर वह कर्ज माफ़ कर दे तो तुम उसे ज़मीन पर हिस्सेदारी दे सकते हो, लेकिन ज़मीन उसके नाम पूरी तरह से नहीं करोगे। लेकिन हरी तो पूरे ज़मीन चाहता था, वह ऐसा क्यों मानेगा? इंसान का लालच ही उसे ना कहीं का धोखा देता है और वह सोचता है कि हमेशा जीत सकता है, लेकिन कभी कभी खेल पलट भी सकता है। इस प्रस्ताव को रखो और देखो क्या होता है। राजू अब अपने अंदर एक नई उम्मीद लेकर हरी से मिलता है। तो आ ही गए तुम, कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है और अब तुम्हारी ज़मीन भी मेरी होगी। हरी, मैं जानता हूँ कि कर्ज चुकाना मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देना चाहता हूँ। प्रस्ताव? अब तुम्हें कोई प्रस्ताव नहीं देना चाहिए राजू। अब तुम केवल हार स्वीकार करो। अगर तुम मेरा कर्ज माफ़ कर दो, मैं तुम्हें ज़मीन पर जिम्मेदारी
मैं तुम्हें ज़मीन की हिस्सेदारी दे सकता हूँ। तुम पूरे खेत के मालिक नहीं बनोगे, लेकिन आधे खेत के साझेदार हो सकते हो। हिस्सेदारी तुम्हें बिना कोई मेहनत किए लाभ हो सकता है। हरी थोड़ी देर तक विचार करता है। उसके लालच और स्वार्थ का पलटा भारी होता है। दिखता है, ठीक है, हिस्सेदारी का प्रस्ताव बुरा नहीं है। मुझे आधी ज़मीन चाहिए और तुम्हारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। ठीक है, फिर यही सौदा रहेगा। हरी को लगता है कि उसने जीत हासिल कर ली, लेकिन असली चाल राजू ने चली थी। कुछ दिनों बाद हरी को एहसास होता है कि उसने जिस ज़मीन पर हिस्सेदारी की वह उतनी उपजाऊ नहीं रही जितनी उसने सोचा था। मालिक, यह क्या हो रहा है? ज़मीन से तो वैसी उपज क्यों नहीं मिल रही है जैसी सोची थी मैंने। यही सोच रहा हूँ, यह तो आधी ज़मीन है, लेकिन इससे कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है। लगता है राजू ने हमें धोखा दिया है। ज़मीन बंजर हो गई है क्या? उसमें मुझे धोखा दिया है। लेकिन कैसे? आपके लालच ने ही आपको धोखा दिया है मालिक। आपने सोचा था कि आधी ज़मीन से आप अमीर हो जाएंगे, लेकिन असली मेहनत राजू की थी। उसकी तरफ से ज़मीन अच्छी, जबकि आपकी ज़मीन बंजर थी। यह क्या हुआ? मैंने खुद को बर्बाद कर लिया। हरी के लालच ने उसे नुकसान पहुंचाया, जबकि राजू ने अपनी ज़मीन बचा ली। राजू जानता था कि बिना उसकी मेहनत और प्यार के वहाँ ज़मीन कुछ नहीं थी। राजू को अपनी ज़मीन मिल गई, वो खुशी खुशी रहने लगता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।